जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें बहुत पुरानी हैं। जम्मू से अक्सर आतंकी हमले की खबरें या फिर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं। लेकिन पिछले 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए, जिसमें तीर्थयात्रियों, स्थानीय नागरिकों और सेना को भी निशाना बनाया गया। इन सब की शुरुआत तब हुई जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। रविवार की शाम तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए और 41 घायल हुए। सेना और प्रशासन सख्ती से राहत बचाव कार्य करने, आतंकवादियों का पता लगाने और मामले की पूरी जांच करने में जुटी हुई थी। तभी अगले दिन कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में स्थित सैदा सुखल गांव से गोलीबारी की खबरें सामने आई। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को बताया कि 2 से 3 आतंकी गांव में छिपे हुए हैं। मौके पर पहुंच सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया और बाकियों के गांव में ही छिपे होने की खबर है। रविवार और सोमवार को 2 दिनों में ही 2 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले की खबरें सामने आई थीं। तीसरे दिन मंगलवार को डोडा के चतरगला इलाके में चौथी राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकी हमला हुआ। पिछले 72 घंटे में एक के बाद एक 3 आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश को डरा दिया है। रियासी में जो तीर्थयात्री मारे गए वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के निवासी प्रदीप कुमार जो उन तीर्थयात्रियों में शामिल थे और उसी बस से यात्रा कर रहे थे जो बस माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही थी। प्रदीप कुमार ने बताया कि अगर बस खाई में नहीं गिरी होती तो आतंकवादी सबको मार डालते। प्रदीप कुमार के मुताबिक आतंकी सेना की वर्दी पहनकर आए थे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। तीर्थयात्री घायल थे, चीख रहे थे। आतंकी लगातार फायरिंग किए जा रहे थे। आतंकियों ने तब तक फायरिंग की जब तक सभी तीर्थयात्री चुप नहीं हो गए, यानी कि जब तक शोरगुल चल रहा था तब तक आतंकी लगातार गोलीबारी किए जा रहे थे। और जैसे ही बस में बैठे सभी तीर्थयात्री चुप हो गए, आतंकियों को लगा कि लगता है सब मारे गए और फिर वो वहां से चले गए। रियासी पुलिस ने एक आतंकी का स्केच जारी किया है। जो भी इस आतंकी के ठिकाने की जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप इस आतंकी की जानकारी रियासी पुलिस को दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों के परिजनों को 50,000 और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रियासी में हुए हमले की निंदा करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, पिछले 10 सालों से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहां है शांति? सेना और प्रशासन अभी भी इन तीनों आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में केंद्र कितना सक्षम हो पाता है। खबरों को जानने के लिए आप द सोशल डाइस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।